वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि ब्रिक्स में और वर्ल्ड बैंक में एक डिस्प्यूट चल रहा है काफी टाइम से, और वो क्यों चल रहा था वो डिस्कस किया था। उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। देखो, हमें पता है कि ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं, और ये एक्टिवली मेंबरशिप है इनकी, और ये प्रोएक्टिवली इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिक्स ने रिसेंटली 5 और मेंबर्स को वेलकम किया है उसमें, जिसमें एक पोटेंशियल मेंबर भी है, हालांकि बना नहीं है वो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि दैट विल बी आल्सो जॉइनिंग एज अ न्यू मेंबर। उन मेंबर्स के नाम है इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई एंड पोटेंशियली सऊदी अरेबिया भी है ना। तो अब एक्सपेंशन ब्रिक्स कर रहा है और पोटेंशियल शिफ्ट कर रहा है ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम में। इसमें क्या हो रहा है कि ब्रिक्स ने जो अपना क्या कहते हैं, जो ये स्पेकुलेशन चल रही थी मार्केट में, ब्रिक्स ने उस चीज को कंफर्म ही किया ऑलमोस्ट, कि जो ब्रिक्स ग्रुप है वो एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश में है, ताकि वो वेस्टर्न लेड ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम को चैलेंज कर सके, है ना। और जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो कंसिस्टेंटली आर्ग्यू करती रही हैं कि जो वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ के डिसीजन होते हैं वो मोस्टली वेस्टर्न डोमिनेटेड होते हैं। तो उस चीज को डाइवर्सिफाई करने के लिए और सबको इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटीज देने के लिए ब्रिक्स नेशन ने एक पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश करी है। और ये चीज प्रूव इससे भी होती है कि ब्रिक्स ने लास्ट कुछ टाइम में जो स्टेप्स लिए हैं अपनी कॉर्पोरेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, वो ऐसे हैं जैसे उन्होंने सबसे पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश किया 2014 में। उसके बाद उन्होंने कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट भी एक स्टार्ट किया है, जिसमें वो रेगुलरली डिस्कस करते रहते हैं पोटेंशियल अल्टरनेटिव, जिससे वो वेस्टर्न की डोमिनेंस खत्म कर सके वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ। तो इसका ट्रैक रिकॉर्ड हम इससे समझ लेना चाहिए। चाइना ने एक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बनाया था, जिसकी मेंबरशिप ऑलमोस्ट डबल हो गई है 2016 से, जब ये एस्टेब्लिश हुआ था, टू ओवर 100 कंट्रीज, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी और ब्रिक्स नेशन ने एक किस्म का और अग्रेसिव हो गया पैरेलल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने में। अब ब्रिक्स का जो अप्रोच है ग्लोबल डेवलपमेंट को लेके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, वो थोड़ा यूएस से अलग है। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ब्रिक्स हमेशा से वोकल रहे हैं कि जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम उसको चेंज करना चाहिए। उसमें 2 चीजें सबसे मेजरली आती हैं कि यूएस का ही जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट है हमेशा यूएस का बंदा बनेगा, और आईएमएफ का जो प्रेसिडेंट है 90% यूरोपियन रहेगा। तो उस चीज को चैलेंज कर रहे हैं। सबसे पहले वो चाहते हैं कि अगर बाकी कंट्रीज हैं तो उनको भी प्रॉपरली मौका मिले उसमें एज ए मेंबर चीजें एक्सप्लोर करने का। अब ब्रिक्स ग्रुप ने क्या किया है कि उनको अब अपॉर्चुनिटी मिली है सेटअप करने के लिए एक डेवलपमेंट फंडिंग, और न्यू इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट किए गए हैं यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो करंटली ऑफ ट्रैक हैं। अब ब्रिक्स मेंबर कहते हैं कि हम लेबोरेटरीज हैं डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए और इनोवेशन के लिए, जो ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए बहुत रेलेवेंट है। और यूजली हमें इन वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, क्योंकि वेस्टर्न डोमिनेंस ज्यादा थी, हमें एक्सक्लूड किया जाता था और हमारा वोट उतना मायने रखता नहीं था, हालांकि हम सबसे ज्यादा नियर अबाउट 26% ग्लोबल जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब इस चीज का जो फर्दर इम्प्लीकेशन है वो ये है कि पोटेंशियली एक ब्रिक्स करेंसी डेवलप हो सकती है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हैं। अब वो ये इसलिए जुड़े हैं कि 2024 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी रशिया के पास थी, 2025 में प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास चली जाएगी, और इसी तरीके बाकियों के पास भी जाएगी, जिससे ये कि सारे अपने इक्विवेलेंट वॉइस ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं। एंड ओवरऑल जो चैलेंजेस की बात करूँ तो वो ये कि ब्रिक्स एक कॉम्प्लेक्स पाथ पे है, हालांकि क्योंकि उन्हें रिफॉर्म भी करने हैं और ग्लोबल डिसीजन मेकिंग में अपनी आवाज भी बुलंद करनी है। तो उसके लिए उनको कोलेशन भी बढ़ानी पड़ेगी, और सबके जो इंटरेस्ट हैं डाइवर्स अलग अलग मेंबर्स के, क्योंकि उनका नेचर डाइवर्स है, कंट्रीज डाइवर्स है, तो उनके इंटरेस्ट भी डाइवर्स होंगे, तो उन सबको अलाइन करके चलना पड़ेगा। तो अभी जो ग्रुप की एबिलिटी है कंक्रीट पॉलिसी बनाने के लिए इस चीज को लेकर, और इनकी एक्सपर्टीज जो मेंबर की जो हर एक अपने अपनी कंट्रीज के अकॉर्डिंग है, उसको वो बहुत क्रूशियल होगी कि ये ग्लोबल लैंडस्केप पे ब्रिक्स नेशंस जो एक एंटिटी फॉर्म कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो वो इम्पैक्ट भी जानने की कोशिश करेंगे। इसी चीज पे ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अगले वीडियो का वेट कीजिए।
एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह का और कंटेंट लेके आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड।